नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आरओ और एआरओ की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। जुलाई के महीने में मैंने 15 जुलाई को एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों से बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ की जो भर्ती है वो अगस्त के महीने में जरूर आ जाएगी। और आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है फिलहाल वो जारी हो गया है। कब से इसकी जो है कब से आवेदन होंगे, कब इसकी परीक्षा होगी और क्या भर्ती प्रक्रिया है और क्या बदलाव है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीधे सीधे हम लोग देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ भर्ती के नोटिफिकेशन को। ये देखिए, ये आरओ एआरओ भर्ती का ये नोटिफिकेशन है और इसमें इस बार पदों की संख्या है वो काफ़ी अच्छी है। चूँकि आरओ एआरओ की जो भर्ती आती है वो 3-4 विभागों से आती है। एक तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है, एक बिजली विभाग यानी यूपीपीसीएल से आती है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से आती है, और जो एक और चौथी भर्ती होती है वो विधानसभा और विधान परिषद में भी एक आरओ एआरओ होते हैं, वहाँ से भी आती है। यहाँ पर देखिए लिखा ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है 17 अगस्त, ये देखिए डेट पड़ी हुई है, 17 अगस्त की डेट है। और जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 17 अगस्त से, और लास्ट डेट जो यहाँ पर जो रखी गई है वो है 16 सितंबर। ये देखिए लिखा है 16 सितंबर के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। यहाँ पर फीस लिखी हुई है 800 रुपये फीस रखी गई है। जनरल और ओबीसी की, एससी एसटी की 600 रुपये। हाई कोर्ट की जो फीस होती है वो हमेशा से ज़्यादा रहती है। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि करेक्शन की जो डेट है फॉर्म में आप लोग कब से कब तक के लिए कर सकते हैं, 18 से 21, 18 से 21 आरओ के लिए है, ये एआरओ के लिए है। नीचे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, किस तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना, किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वैकेंसी जो आरओ की है उसमें योग्यता क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर योग्यता देखिए लिखा है कि विद्यार्थी को ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार जो परीक्षा होगी वो एनटीए के माध्यम से होगी, क्योंकि हाईकोर्ट की भर्तियों में भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे जो आरोप है वो लगा करते थे। इस बार जो परीक्षा की जो एजेंसी है वो बदल दिया गया है। अगर योग्यता की बात करें तो ये आरओ के बारे में यहाँ पर लिखा है स्नातक मांगा गया है, और स्नातक के साथ साथ में यहाँ पर लिखा गया है कि स्नातक के अगर समकक्ष है तो वो भी चलेगा, और साथ में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, यानी कि पीजीडीसीए होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस से बीटेक होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या ओ लेवल भी मांग दिया है, ओ लेवल भी चल जाएगा, अथवा ट्रिपल सी अगर आप लोगों ने किया है तो ट्रिपल सी भी चल जाएगा। और साथ में आरओ की भर्ती में हाईकोर्ट वाली जो आरओ होती है उसमें टाइपिंग मस्ट होता है, इंग्लिश टाइपिंग केवल पूछी जाती है। 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपकी इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए। जबकि लोक सेवा आयोग का जो आरओ होता है उसमें टाइपिंग नहीं मांगी जाती है, केवल ए आरओ में टाइपिंग होती है। तो यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है आरओ और एआरओ दोनों के लिए। यहाँ पर पदों की संख्या देख लीजिए, काफ़ी संख्या है। आरओ के बारे में 46 है, और एआरओ के जो पद हैं, मैंने कहा था आप लोगों से कि एआरओ के जो पद हैं वो ज़्यादा आएंगे, और एआरओ के जो पद हैं वो 350 एआरओ के पद मांगे गए हैं। और इसी के साथ में देखिए यहाँ पर लिखा है एआरओ के लिए बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक होना चाहिए, बीएससी बीटेक इत्यादि जो भी है आप सही है, और उसके साथ में समकक्ष भी चलेगा। और साथ में डिप्लोमा डिग्री इसमें भी मांगा गया है, पीजीडीसीए हो या कंप्यूटर साइंस से बीटेक हो, ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, सब चलेगा। 25 शब्द की जो है वो स्पीड इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी बाध्यता नहीं है जिस तरीके की बाध्यता लोक सेवा आयोग की एआरओ में होती है कि केवल और केवल ओ लेवल ही होना चाहिए। वहीं पर सीटों का विभाजन भी पहले ही कर दिया गया है कि जो शेड्यूल एससी की जो सीटें हैं वो 73 हैं, ओबीसी की सीटें 94 हैं, एसटी की सीटें 7 हैं, सामान्य की जो सीटें हैं वो 176 हैं, टोटल सीटें एआरओ की 350 हैं, और आरओ की पोस्ट है 46 पोस्ट है। आरओ के लिए भी अलग अलग विवरण दे दिया गया है। फिर आपको बता दूं कि वीडियो को अगर आप लोगों ने शेयर ना किया हो तो शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। यहाँ पर जो है इसकी बात की गई है कि एज लिमिट तो 35 साल मांगी जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में सामान्य भर्तियों में 40 साल की एज होती है, लेकिन हाई कोर्ट की भर्ती में 35 साल की एज ही मांगी जाती है। पहले भी 35 साल की एज ही मांगी गई थी। यहाँ पर लिखा 21 से 35, और जो एज की जो गणना होगी वो 1 जुलाई से की जाएगी, 1 जुलाई से। वहीं पर जो है छूट भी दी गई है कि जो एससी के जो लोग हैं उनको
5% 5 साल की जो है वो छूट दी गई है। तो और भी छूट कई लोगों को दी गई है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड को 15 साल तक की छूट दी गई है। और भी यहाँ पर परीक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि जिस दिन आपका रिटर्न का एग्जाम होगा उसी दिन आपकी कंप्यूटर टाइपिंग भी होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये पार्ट किस तरीके से पेपर होगा यहाँ पर जानकारी दी गई है। आरओ के लिए पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज आएगा, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है, और 200 नंबर का 200 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। साथ में यहाँ पर लिखा है सेकेंड पार्ट में आपका जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो बोलता है ना, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका मतलब ही है कंप्यूटर टाइपिंग। 50 नंबर की है और जो 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें देखिए लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने तय कर रखे हैं, 25 मार्क्स और 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश की जो है टाइपिंग होनी चाहिए। मैं आगे दिखाऊंगा जहाँ पर लिखा है कि 15 मिनट के बाद में ही आपका जो रिटन एग्जाम होगा, ये वाला फर्स्ट पार्ट का, और उसके 15 मिनट बाद जो है आपका सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया है, तो सिलेबस आप लोग यहाँ पर ये देख लें सिलेबस। और ये अगर आपको चाहिए तो ये तो आपके पास आ ही गया होगा, अगर नया हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। 500 पेज का एक तो पत्र आपको दे देंगे, और वही ऑर्डर वगैरह जो भी मिलेगा आपको वो आपको टाइप करना होगा। हाई कोर्ट की भर्ती के बारे में मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के जो टाइप टेस्ट होता है उसमें टाइपिंग की स्पीड तो ठीक है, एक फॉर्मेट भी होता है, जिस फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा उसी फॉर्मेट में आपको करना होगा। जहां पर इटालियन शब्द होंगे वहां पर इटालियन, जहां पर बोल्ड होगा वहां पर बोल्ड, जहां पर अंडरलाइन जिस लाइन पे होगा वहां पर अंडरलाइन, सेम उसी तरीके से उसी प्रोफार्मे में आपको टाइप करना होगा। प्रोफार्मा का भी नंबर घटता और बढ़ता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होता है। हाई कोर्ट की टाइपिंग और जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एआरओ के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो सेम चीज़ यहाँ पर एआरओ के बारे में भी दिया है, सिलेबस भी दिया है। यहाँ पर 500 शब्द की टाइपिंग भी मिलेगी, सेम फॉर्मेट के बारे में इंस्ट्रक्शन भी दिया है। इस शब्द को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना सभी लोगों को। और यहाँ पर पेपर जो लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में होगा। अगर ये जो परीक्षा है वो कई चरणों में होती है, तब तो ये जो परीक्षा है वो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एक ही शिफ्ट में पूरी परीक्षा निपट जाती है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और यहाँ पर ये वेबसाइट भी दी गई है कि आप लोग recruitment.nto.nic.in, इस वेबसाइट पर आपको आगे की सभी जानकारी यानी परिणाम तक की जानकारी मिलेगी। या आप एक और वेबसाइट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जो मुख्य वेबसाइट है allahabadhighcourt.in, इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप लोग जो आगे की लेटेस्ट अपडेट है वो सब मिल जाएंगी। फिलहाल अभी तक नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हुआ है, 1 या 2 दिन में यानी कि आज शाम तक या कल सुबह तक आपको ये नोटिफिकेशन वेबसाइट में भी देखने को मिलने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।